नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल प्रथम दस्तावेज अपलोड के बारे में, जिस पर शाला दर्पण पर दस्तावेज अपलोड करते समय विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं अभ्यर्थियों के मन में। शाला दर्पण पर जब हम अपने दस्तावेज अपलोड करते हैं तो उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जैसे शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अंक तालिकाओं की केवल अंतिम वर्ष की प्रति अपलोड करनी है या सभी वर्षों की प्रति अपलोड करनी है, ये संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा अंक तालिका के साथ साथ प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है या प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है, ये समस्या है। इसके बाद में पंजीकरण के साथ साथ कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं, ठीक है। जाति मूल अपलोड करने हैं तो कौन से करने, सभी चीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। इस वीडियो को आप एक बार बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखना है। बहुत अच्छी जानकारी होने वाली है आप लोगों के लिए। दस्तावेज अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, इसी को लेकर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह है सभी के मन में कि शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अंक तालिकाओं की केवल अंतिम वर्ष की प्रति अपलोड की जानी है अथवा पूर्व के वर्षों की भी अपलोड की जानी है, यानी कि केवल फाइनल ईयर की अपलोड की जानी है या फिर सभी जो है मार्कशीट अपलोड करनी है। तो ये प्रश्न सभी के मन में है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का जो समाधान है वो ये है कि संबंधित योग्यता के सभी वर्षों की अंक तालिका, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल, जो भी ईयर्स की अंक तालिकाएँ हैं, जितने भी ईयर्स की अंक तालिकाएँ हैं, सभी की अंक तालिकाएँ आपको 200 केबी फॉर्मेट में, सभी की आपको 200 केबी फॉर्मेट में पीडीएफ बना लेनी है एक, ठीक है। जैसे आपके पास ग्रेजुएशन की है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, साथ में आपको आपकी जो है, अगर आपके पास डिग्री आ गई है तो आपको डिग्री की ये चारों पीडीएफ, अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों की मार्कशीट आपको एक ही फाइल में अटैच करनी है। एक ही फाइल एक ही उनकी पीडीएफ बनानी है आपको 200 केबी मैक्सिमम साइज तक, और फिर उसको आपको अपलोड करना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों की प्रति अपलोड की जानी है अथवा किसी एक की, यानी कि अंक तालिका के साथ साथ आपको प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट, डिग्री जो भी कुछ है वो भी अपलोड करना है या केवल एक चीज़ अपलोड करनी है। अब आप यहाँ देख लीजिए इसका समाधान। इसका समाधान यह है, अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र एक साथ स्कैन कर एक ही पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वो भी 200 केबी से कम, एक ही डॉक्यूमेंट्स में, एक ही पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एक ही फाइल में ये चीज़ अपलोड करनी है। यदि यदि आपकी डिग्री नहीं आई है, यदि आपकी डिग्री नहीं आई है, प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप अंक तालिका अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा या नहीं। हाँ, बिल्कुल आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस है, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बता दी है। पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताई गई है, आप उसको ज़रूर जाके देखें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, जो अभ्यर्थियों के हैं वो पंजीकरण के साथ साथ कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य होंगे। पंजीकरण करते जो समय जो दस्तावेज अपलोड करने हैं वो कौन कौन से अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पर दिया गया है दस्तावेज अपलोड करते समय स्टार मार्क, यानी कि जिन दस्तावेज पर इस प्रकार का स्टार मार्क, रेड कलर का स्टार मार्क है, उनको आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। बाकी जिनके पर स्टार मार्क नहीं है, अगर और जो भी दस्तावेज आपके पास हैं, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उन दस्तावेजों को आप अपलोड जरूर करना है। बाकी स्टार मार्किंग आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक से अधिक अगला प्रश्न है, एक से अधिक अगर किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है, ठीक है, एक से अधिक पदों हेतु आवेदन किए गए जाने की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग पंजीकरण एवं दस्तावेज अपलोड करने होंगे। हाँ, बिल्कुल, प्रत्येक दस्तावेज के लिए आपको अलग अलग से पंजीकरण, क्योंकि अलग अलग से पंजीकरण इसलिए करना है क्योंकि अलग अलग से आपकी जो है फॉर्म अलग अलग है, तो आपको अलग अलग फॉर्म नंबर से, अलग अलग एप्लीकेशन नंबर से अलग अलग पंजीकरण करना होगा और अलग अलग ही दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे इसकी दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे इसकी उपस्थिति दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे उपस्थित होना होगा तथा मुझे इसकी जानकारी किस प्रकार मिली होगी, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।
जिले की सूचना अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस व ईमेल के माध्यम से भिजवाई जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की दिनांक एवं स्थल की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको जानकारी दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको जहाँ भी जिस दिन भी अलॉट हुआ है उस अलॉट के दिन आपको कैसे जाना है, उसके लिए भी आपको मोबाइल पर मैसेज और ईमेल पर मैसेज मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो संबंधित कार्यालय में, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, जो भी आपकी प्रारंभिक शिक्षा का कार्यालय आपके जिले मुख्यालय पर, वहाँ पर आपको जाना है। अगला है, दस्तावेज सत्यापन के लिए स्वयं उपस्थित होना या प्रतिनिधि को भेजा जा सकता है? नहीं, दस्तावेज सत्यापन के लिए स्वयं अभ्यर्थी को ही उपस्थित होना होगा। बीमारी व अपरिहार्य स्थितियों में जबकि अभ्यर्थी का उपस्थित होना किसी भी प्रकार संभव नहीं हो रहा, तब दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार संभव होगा? इस स्थिति में, केवल इस स्थिति में दस्तावेज सत्यापन के लिए आप अभ्यर्थी के उपस्थित नहीं हो पाने की ठोस प्रमाण एवं अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किए जाने पर अभ्यर्थी के माता पिता, सगे भाई बहन, पति या पत्नी द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु भेजा जा सकता है। इस हेतु अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित एवं प्रतिनिधि का पहचान पत्र स्व हस्ताक्षरित की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, अभ्यर्थी एक बहुत बड़ा ठोस प्रमाण है, ठोस कारण हो गया, बहुत बड़ा इश्यू हो गया कि अभ्यर्थी स्वयं नहीं जा सकता। उस स्थिति में इन कैंडिडेट्स में अभ्यर्थी को कोई निजी आदमी हो, जैसे कि माता हो, पिता हो, ठीक है, माता हो, पिता हो, सगे भाई बहन हो, पति हो या पत्नी हो, उनको भी दस्तावेज सत्यापन हेतु भेजा सकता है। लेकिन उनकी भी जो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी यहाँ पर लगेगी, उनकी भी आईडी की फोटोकॉपी यहाँ पर जो आपको प्रस्तुत करनी होगी। यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो तो क्या उनके पास नाम पर अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा? नहीं, अनुपस्थित अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से अंतिम रूप से चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। वो डायरेक्ट बिल्कुल आउट ऑफ अपात्र माना जाएगा। क्या ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज का अवसर दिया जाएगा? नहीं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेज की जाँच दलों को दिखाए जाने हैं? ये भी एक बहुत अहम प्रश्न है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान आप देख सकते हैं, दस्तावेज सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेज जांच दल को दिखाए जाने हैं। आवेदन पत्र की प्रति व भरी हुई चेकलिस्ट के साथ वे दस्तावेज अपलोड दिखाए जाने हैं जो पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। चेकलिस्ट व दिशा निर्देश व अन्य प्रपत्रों को विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर उनको भरना है, तो वहाँ आप देख लेंगे। उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे जो है इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ठीक है, अगला है दस्तावेज सत्यापन के समय। अगला है, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको बताना चाहूँगा मैं, दस्तावेज सत्यापन के समय जांच दल को कौन कौन से दस्तावेज या प्रतियां सुपुर्द की जानी है? आवेदन पत्र की प्रति, भरी हुई चेकलिस्ट, समस्त स्व घोषणाओं की मूल प्रति तथा उन समस्त दस्तावेजों को स्व हस्ताक्षरित प्रतियां जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ये ध्यान रखना, आवेदन पत्र की प्रति, भरी हुई चेकलिस्ट, समस्त स्व घोषणाओं की मूल प्रति, ओरिजिनल जो घोषणा की हुई है आपने, घोषणा पत्र बनवाए हैं आपने, और उन दस्तावेजों की स्वयं से हस्ताक्षरित प्रतियां जिनको आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑनलाइन किया है। यदि आवेदन एक से अधिक पदों के लिए किए गए हों तो क्या दस्तावेजों की प्रतियों का एक सेट ही दिया जाना है अथवा अलग अलग? हाँ, ये प्रश्न भी बहुत अहम है। प्रत्येक अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आवेदन एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है तो आपको अलग अलग सेट प्रस्तुत करना है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है, अलग अलग दस्तावेज अपलोड करने हैं। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए क्या आने जाने का भत्ता मिलेगा? नहीं, दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए आने जाने का किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा। चेकलिस्ट में शामिल सभी डॉक्यूमेंट्स की कितनी प्रति ले जाना सुनिश्चित किया जाए? चेकलिस्ट में शामिल दस्तावेजों की मूल प्रति मिलान हेतु एवं स्वप्रमाणित 6 प्रतियों का एक सेट अपेक्षित, एक सेट तो आपको लेके ही जाना है, लेकिन आप अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से 2 या 3 सेट भी ले जा सकते हैं। किसी पर्पज़ से आपको दूसरे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उनको एक बार 2 सेट मिनिमम आपको, और 3 सेट, 2 से 3 सेट आपको ले जाने हैं। चेकलिस्ट में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए कॉलम संलग्न संख्या में क्या भरना है? दिशा निर्देश। ठीक है, 3 मार्च 2022 के बिंदु संख्या 8 के अनुसार निर्देश प्रति पोर्टल पर डायरेक्शन फॉर कैंडिडेट्स में उपलब्ध हैं। आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। निदेशालय द्वारा जारी चेकलिस्ट में दिए गए स्व घोषणा पत्र को जनाधार साधारण पेपर पर दिया जाना है या स्टाम्प पेपर पर? स्व घोषणा पत्र प्रारूप साधारण पेपर पर अपेक्षित है। आप साधारण पेपर पर ही जो है वह स्व घोषणा पत्र दे सकेंगे। ठीक है, आय प्रमाण पत्र कितने पेज वाला होना चाहिए?
और कब कब होना चाहिए? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र अपेक्षित है। ठीक है, यानी कि आपको 4 पेज वाला जो आय प्रमाण पत्र है वो ही आपको बनवाना है। टीएसपी क्षेत्र के निवासी को कौन सा मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है? उक्त कैटेगरी हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड हेतु 2 स्टार अंकित राजस्थान का मूल निवासी एवं टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र फील्ड प्रदर्शित है। जिन अभ्यर्थियों के दोनों प्रमाण पत्र बने हुए हैं उन्हें दोनों अपलोड करें तथा जिनका एक प्रमाण पत्र टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र है उन्हें दोनों स्थानों पर उसी प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी है। ध्यान देने वाली बात है, टीएसपी के लिए विशेषकर जिन कैंडिडेट्स का दोनों प्रमाण पत्र बने हैं उनको दोनों प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। जिन कैंडिडेट्स का एक प्रमाण पत्र बना है टीएसपी क्षेत्र का उनको दोनों कॉलम पर वो सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अंक तालिकाओं की केवल अंतिम वर्ष की प्रति अपलोड की जानी है तो पूरे वर्ष की, तो पूरे वर्ष की है, मैंने बता ही दिया था आपको पहले भी। ठीक है, अंक तालिका में प्रमाण पत्र की दोनों प्रति, दोनों ही प्रति आपको अपलोड करनी है। प्रमाण पत्र की अंक तालिका भी स्व घोषणा पत्र का प्रारूप एक ही पृष्ठ पर प्रस्तुत किए जाने संबंधित निर्देश की स्थिति में चेकलिस्ट से में संबंधित दस्तावेज के संलग्नों की संख्या में क्या अंकित किया जाना है। चेकलिस्ट के साथ स्व घोषणा प्रमाण पत्र अंतिम संलग्न के रूप में लगाया जाना है तथा चेकलिस्ट में उससे संबंधित सभी घोषणाओं के सम्मुख संलग्न संख्या वाले कॉलम में वही क्रमांक अंकित किए जाए जितने क्रमांक पर वह दस्तावेज अपलोड लगाया गया है। आवेदन में दिए गए अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर अथवा ईमेल में परिवर्तन अपेक्षित होने पर क्या किया जाना है? अभ्यर्थी को स्वयं निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर में कार्य दिवस में उपस्थित होकर स्वयं की पहचान प्रमाणित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कार्यवाही अपेक्षित है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको तभी चेंज हो सकता है और ये बहुत ही अहम चीज़ है, ये भी ध्यान रखना आप। डीएलएड द्वितीय वर्ष पूरक की अंक तालिका अपलोड की जानी है या डीएलएड प्रमाण पत्र सभी वर्षों की अंक तालिका प्रमाण पत्र एक साथ स्कैन कर एक ही पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में अपलोड की जानी है। चाहे आपके पास पूरक भी है तो उसको भी आपको एक ही पीडीएफ बना के उस सभी पीडीएफ के साथ उसको अटैच कर लेना है। मेरे द्वारा निवास स्थान का जिला नहीं भरा गया, वह अन्य जिला भरा गया है। अब मुझे दस्तावेज सत्यापन हेतु कहाँ उपस्थित होना है? विभाग द्वारा जानी जो भी जहाँ आपको संबंधित डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उसी में वहीं पे आपको उपस्थित होना है। उपस्थित रहने के बाद कोई अवसर प्रदान अनुपस्थित रहने के बाद आपको किसी प्रकार का जो है अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये था आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब। फिर भी अगर आपके मन में फिर भी आपको कोई प्रश्न उठ रहा है आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपकी जो है समस्या का 100% सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ज्वाइन होकर अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका समाधान आपको विदिन 1 आवर्स दे दिया जाएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद।